यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज बुधवार के एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के। जो कल वाला कार्यक्रम भी बड़ा महत्वपूर्ण था और आज वाला कार्यक्रम तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात कहूँगा कि कहीं जाना नहीं है, कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए, प्रत्येक दिन देखा करिए और एक भी दिन जाया ना करिए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, दरअसल आप लोगों से आज जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं उसमें ग्रहों की अवस्थाओं पे विषय वस्तु है। और यहां पे आप लोगों को ये बात पता चलेगी कि आप लोग सिर्फ कई बार जो अपने आप को थोड़े से अगर ज्योतिष के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ग्रह मृतप्राय है, बाल अवस्था का है, पर वो ग्रह बहुत अच्छा है, उच्च की अवस्था में है और कुमार अवस्था का भी है, युवा अवस्था का भी है। तो क्या इतने से देखने से ही परिणाम प्राप्त हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, उसमें भी कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि ग्रह बाल अवस्था का है तो कहाँ बैठा है, युवा अवस्था का है तो कहाँ बैठा है, और अगर वृद्ध अवस्था का है तो कहाँ बैठा है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि विषम संख्या में 6 अंश तक ग्रह बाल अवस्था में होता है और उसके बाद वो लगातार 12 से 18, 18 से 22, 22 से 30 अवस्थाओं में मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक उसी तरीके से सम संख्या में अगर 6 अंश तक ग्रह होते हैं तो वृद्ध अवस्था से मतलब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता हुआ जाकर के बाल अवस्था में चला जाता है। यानी कि वो ग्रह अगर सम संख्या का है और 28 से 30 अंशों के निकट है, यानी कि 30 अंश के करीब जा रहा है, तो वो बाल अवस्था को प्राप्त करता है। क्लियर है? एक बार फिर से समझा देता हूं। विषम संख्या में ग्रह 6 अंश तक बाल अवस्था में होते हैं, आगे जैसे जैसे 6 के बाद 12 तो कुमार, 12 से 18 युवा, युवा उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 अंश तक ग्रह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और सम संख्या में अगर ग्रह बैठा है और 6 अंश तक वो मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उसके बाद जरा को प्राप्त करता है यानी कि बुढ़ापा, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 अंशों तक जैसे आता है तो वो बाल अवस्था को प्राप्त करता है। क्लियर है ये बात? तो ये इसमें भी ये बात देखनी होती है कि ग्रह कौन से भाव में और कैसी अवस्था में है। ऐसा ये प्रत्येक भाव के लिए ग्रह एक जैसे फल नहीं करते हैं। जैसे आज जो मैं आपके सामने चार्ट लेकर के आया हूं उसमें ये केंद्र कहे जाते हैं क्रमशः लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। ये केंद्र के भाव हैं जो सबसे शुद्ध कहे जाते हैं, सबसे अच्छे भाव कहे जाते हैं। और इन केंद्र के भावों में बहुत बड़ी बात है ये जो बताने वाला हूं, इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करिएगा। केंद्र के भाव में अगर ग्रह बाल अवस्था का है तो वो फल अतिरेक करता है, अच्छा करता है, उसके विशेष परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर केंद्र में ग्रह बैठा है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, अब देख लीजिए कि वो किस राशि में है, कितने अंशों पे है और किस अवस्था में है, उसकी डिग्री कितनी है। अगर वो केंद्र में है और बाल अवस्था में बैठा है तो वो विशेष परिणाम देता है या उसका विशेष फल देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर वो पणफर भावों में अर्थात केंद्र से आगे, केंद्र के आगे पणफर होता है, ये केंद्र है, इसके जस्ट आगे पणफर का घर कहा जाता है। यहां केंद्र है, इसके जस्ट आगे के भाव को पणफर कहा जाता है। यहां ये केंद्र है, इसके जस्ट आगे के भाव को पणफर कहा जाता है। ये केंद्र है, इसके जस्ट आगे के भाव को पणफर भाव कहा जाता है। पणफर भाव में अगर ग्रह युवा अवस्था का बैठा हो, अगर अपनी डिग्री में वो युवा अवस्था का बैठा है
तो वो विशेष फल करता है या उसकी दशाओं में उसके विशेष परिणाम देखने को मिलते हैं। विशेष परिणाम के अंतर्गत ये हो सकती है बात कि वो अच्छा हो या बुरा हो, पर वो अपने फलों के देने की प्रवृत्ति को तीव्र करता है। कहने का तात्पर्य ये है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अपोक्लिम, केंद्र से आगे के घर को, जैसे केंद्र ये था, केंद्र ये है, केंद्र ये है, केंद्र ये है, तो इसके जस्ट अगले भाग को पणफर भाव कहा जाता है। और इस पणफर भाव से आगे अपोक्लिम, यहां देखिए पणफर ये, उसके जस्ट आगे अपोक्लिम, यहां पणफर ये, उसके आगे अपोक्लिम, इसके अपोक्लिम, इसके बाद अपोक्लिम। ये याद रखने की विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो अपोक्लिम में जितने भी ग्रह होते हों, जैसे यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, अगर वो वृद्ध अवस्था में बैठे होंगे तो उनके विशेष परिणाम देखने को मिलते हैं। बस बात इतनी थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो कि आप लोगों को बहुत कम, या फिर इस पे आप लोग कम फोकस करते होंगे। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके संपूर्ण फलादेश की प्रक्रिया को बदल सकती है। और एक बात मैं रोज दिन कहता हूं कि जो व्यक्ति आपके सिर्फ लग्न को देख करके फलादेश करता हो, मोटा मोटी, उसको मोटा मोटी अध्ययन कहते हैं, विस्तृत अध्ययन नहीं होता, वो मोटा मोटी अध्ययन होता है। तो इसको भी जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह विशेष फलदायी होगा तो कब, दशा में, और वो कैसा परिणाम करेगा। मतलब एक बार फिर से बता दूं, केंद्र के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम केंद्र कहे जाते हैं। केंद्र से अगले घर को, चाहे वो चारों केंद्र के अगले घर, ये केंद्र का अगला घर पणफर, इस केंद्र का अगला घर पणफर, इस केंद्र का अगला घर पणफर भाव, इस केंद्र का अगला घर पणफर भाव। ठीक उसके बाद पणफर के जस्ट आगे के भाव को, अगले घर को अपोक्लिम, पणफर के जस्ट अगले घर को अपोक्लिम, पणफर के जस्ट अगले घर को अपोक्लिम, पणफर के जस्ट अगले भाग को अपोक्लिम कहते हैं। और मैंने क्या बात बताई कि अगर लग्न में कोई भी ग्रह अगर बाल अवस्था का हो तो वो विशेष फलदायी होता है। अगर वो पणफर में बैठा हो तो वो अगर युवा अवस्था में ग्रह बैठा है तो उसके विशेष फल मिलते हैं। और अगर ग्रह वृद्ध अवस्था में है और अपोक्लिम में बैठा है तो वो अच्छा फल करता है, विशेष फलदायी हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बता देता हूं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं जो बड़ा दिव्य है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? इतनी सी बात है, जिस समय आपकी बुद्धि इस कामनाओं के मोह रूपी या मोह के दलदल से छूट जाएगी, उसी समय तुम समत्व को प्राप्त हो जाओगे। और वस्तुतः एक बात बताता हूं, दुनिया यह कहती है कि आजकल लोगों में स्वार्थ की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर मैं नहीं मानता। और मैं ये कहता हूं कि कहां हुए हैं आप स्वार्थी और कहां हुआ हूं मैं स्वार्थी। उस स्वार्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है जो अपने लाभ और हानि को ना देख पाता हो। आप स्वार्थ होकर के धन बटोरते हैं, पर स्वार्थ से युक्त होकर के कभी मंत्र जप किया है, कभी देवताओं को आराधित किया है, एकांत में बैठ करके कभी अपने परमपिता परमेश्वर को याद किया है? उसके लिए स्वार्थी होना सच्ची बात है, पर दुनिया के झमेले में पड़ करके अपने आप को स्वार्थी बना लेना पाप का और मूल कारण बन जाता है। हाँ, तो स्वार्थी बनना है तो अपने लिए बन जाओ और ईश्वर के लिए बन जाओ, भगवान के लिए, उसके मंत्रों के जप के लिए, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, स्वार्थ से युक्त होकर के एकांत में बैठ करके उसके मंत्रों का जप कर लो, उसके नाम का स्मरण कर लो, फिर हो जाओ स्वार्थी। क्या फर्क पड़ता है दुनिया आपको स्वार्थी कहे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।